ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हाल ही में नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक पर उनके ही ड्राइवर ने मारपीट का आरोप लगाया था। अब इसी घटना से सबक लेते हुए बिलासपुर आईजी संभाग के सभी जिलों के एसपी को एक संदेश भेजा गया है, जिसमें थाना प्रभारी को अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आईजी को शिकायत मिल रही थी कि उच्च अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आईजी ने अधिकारियों को अपने कर्मचारियों से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो शिकायत पर कार्रवाई हुई है, जहां पर ये जो पूरा मामला है ये कुछ दिन पुराना है, जब अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट की गई थी। और इस पूरे मामले को लेकर जब आईजी को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने साफ किया है और आदेश भी जारी किए गए हैं कि जो भी उच्च अधिकारी होंगे वो अपने सभी कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, अधिकारियों पर सख्ती लगाई गई है। ये कहा गया है कि जितने भी अधिकारी हैं उनको संदेश भेजते हुए कि वो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। देखिए रीनू, खासतौर पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो ये एक रोल मॉडल कहलाते हैं, वो चाहे वो समाज के लिए हो या फिर अपने विभाग के लिए हो। लेकिन जिस तरह के हालात नारायणपुर में दिखे कि जहां पर एसपी ने अपने ड्राइवर को पीटा, वो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक करने वाली तस्वीर थी और एक अच्छा मैसेज नहीं जाता समाज में। क्योंकि अगर ये जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो समाज में किस तरह का व्यवहार होगा, कहीं ना कहीं इस तरह का गलत संदेश जाता है। और उसी के चलते आईजी बिलासपुर ने संभाग के जितने भी एसपी हैं उनको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक संदेश दिया, और वो संदेश एक प्रकार का निर्देश भी है। और उसमें यह कहा गया है कि जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, खासतौर पर जो राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं, थाना प्रभारी कहलाते हैं, वो अपने अधीनस्थों के साथ में जो है अच्छा व्यवहार करें। अमर्यादित जो शब्द होते हैं या ऐसी जो आपत्तिजनक शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। और अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिलती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। और ये एक्शन तब हुआ है जब नारायणपुर में घटना हुई है। इसके अलावा लगातार आईजी को कुछ ऐसे संदेश जो हैं, वो जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो लगातार शिकायत करते रहे कि उनके जो उच्च अधिकारी हैं वो उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, और उसे गंभीरता से लिया है आईजी ने। और उसके बाद ये संदेश जारी किया और उनका ये मानना है कि आगे से इस तरह की शिकायतें जो है वो नहीं प्राप्त होंगी, और अगर मिलती हैं तो तत्काल जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रीनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनोद। तो इस तरीके से यदि कोई खबर मिलती है, कोई जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी ले जाने की बात कही गई है और सभी जिला मुख्यालयों को ये संदेश भेजा गया है। और बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा। 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे मोहन भागवत। मटकुल द्वीप में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मटकुल द्वीप में आयोजित है समरसता कार्यक्रम, जहां पर शामिल होने के लिए मोहन भागवत पहुंचेंगे रायपुर। तो कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटी है आरएसएस, और यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे, जहां पर जो कार्यक्रम होगा उसमें संघ प्रमुख 19 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, संघ प्रमुख का छत्तीसगढ़ दौरा है, क्या कुछ खास कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। देखिए, आरएसएस ने एक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया है। मटकू द्वीप बिलासपुर जिले में आता है। मटकू द्वीप वहाँ पे आयोजित है। 3 दिन का ये आयोजन होगा, 17, 18 और 19 नवंबर को। आखिरी दिन मतलब समापन के दिन पे आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत है वो पहुंचेंगे, कुछ देर के लिए रहेंगे वो, और वो सभी वर्गों के साथ, चूंकि समरसता महोत्सव आरएसएस मनाने जा रही है तो सभी वर्गों के साथ बैठ के उनके लंच करने का जो कार्यक्रम है वो अब तक तय किया गया है। हालांकि अंतिम कार्यक्रम की जो अंतिम रूपरेखा है उसे बनाने के लिए भी 1 हफ्ते का और वक्त लगेगा, लेकिन मोहन भागवत ने अपनी ओर से आने की सहमति जता दी है और वो 19 तारीख को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रीनू को, जिस स्थान पे ये पूरा आयोजन समरसता का आयोजन किया जा रहा है मटकू द्वीप पे, वहां पे एक धर्म विशेष का बाहुल्य माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की जो सबसे पहली शिकायत आई थी या जो पहला मामला आया था मटकू द्वीप पे ही आया था, और आसपास के कई गांव ऐसे हैं जो पूरे गांव के गांव धर्मांतरित हो चुके हैं। तो ऐसे स्थान पे आयोजन करना अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए जो 2023 की राह की जो एक लकीर खींचनी है उसको लेके भी एक बड़ी तैयारी होगी, क्योंकि धर्म को अब हिंदुत्व को एजेंडा बना के जिस तरह से बीजेपी चल रही है तो उसको भी माना जा सकता है कि एक बड़ी तैयारी के तौर पे आरएसएस जो है वो इस बड़े कार्यक्रम को कर रही है, जिसमें 19 तारीख को मोहन भागवत छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अवधेश। तो इस तरीके से मटकू द्वीप में पहुंचेंगे और
3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां आखिरी दिन संघ प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। और बड़ी खबर दुर्ग से, उत्तराखंड आपदा मामला, जहां भिलाई के फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कसौली से खैरना किया गया शिफ्ट। खैरना के एक सरकारी स्कूल में रुकवाया गया है। मौसम खुलते ही पर्यटकों को नैनीताल शिफ्ट किया जाएगा। तो कल कई सारे लोग फंस गए थे, 30 से ज्यादा सैलानी यहां पर फंस गए थे और अचानक से भूस्खलन की वजह से पानी ज्यादा भर जाने की वजह से कई लोग रास्ते में ही फंस गए थे और दूसरे राज्यों के फंसे लोगों को निकाला गया है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है और अब बारिश रुकते ही नैनीताल शिफ्ट किया जाएगा। और खबरों में इतना ही। नमस्कार।